गवर्नमेंट और इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि मेरी कोई मदद की जाए, तो जिससे मेरे ख्वाब पूरा हो सके। तो इसने इस काम के पीछे तवज्जो दिया तो ये बना लिया। इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि हमें थोड़ा हेल्प के आगे, क्यों हम आगे चल सकें, क्योंकि हम गरीब तबके के लोग हैं, ऊपर पहाड़ी इलाके में रहते हैं, रकबरा में। कहते हैं जब कुछ करने का जज्बा हो, सच्चे मन और लगन से काम किया जाए तो इंसान ज़रूर उसे पाया तकमील तक पहुंचाता है। ऐसा ही एक कारनामा निसार अहमद चौहान वल्द यासीन अहमद चौहान ने किया है। ये 10वीं जमात का एक तालिब इल्म है और अनंतनाग का रहने वाला है। इस बच्चे ने एक बुलडोज़र अपने हाथों से बनाया और इसके अलावा इसने एक गाड़ी भी बनाई, और सिर्फ गाड़ी बनाई ही नहीं बल्कि ये चीज़ें फंक्शनल भी हैं, काम भी करती हैं और ये उन्हें काम करवा के दिखाता है। निसार अहमद 5 भाई और 2 बहनें हैं। इसके वालिद एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। निसार अहमद और उसके वालिद ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से उसे कुछ सहूलियात मिले तो वो इस तरह के मज़ीद बेहतर काम कर सकता है। देखिए किस तरह से निसार अहमद की बनाई ये मशीन काम कर रही है, और ठीक जिस तरह से एक सही मशीन काम करती है वैसे ही उस शख्स का ये मॉडल भी काम कर रहा है। आपको बता दें कि निसार अहमद ये मशीन्स और गाड़ियां बनाने के साथ साथ रेडियो और टेलीविज़न भी ठीक कर सकते हैं। अब अनंतनाग की इंतज़ामिया अगर निसार अहमद चौहान वल्द यासीन अहमद चौहान के घर तक पहुँचें और 10वीं जमात के इस तालिब इल्म की मदद करें तो ये तालिब इल्म आने वाले वक्त का एक बेहतरीन टेक्नीशियन बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अहमद चौहान है। हम रफगरा में रहते हैं और मैं श्रीनीपुरा हाई स्कूल में पढ़ता हूँ 10th क्लास में। तो कोविड-19 की वजह से लोग घरों में बंद थे और सारा सिस्टम बंद था। तो तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं एक जेसीबी और तब मैंने ये जेसीबी और गाड़ी भी बनाई। तो जो ये सामान इसको लगाया तो ये घर में ही था, जो कचरा होता है वो मैंने रखा तो वही लगाया इसको। तो मुझे और भी शौक़ है चीज़ें बनाने का, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो सके और हमारे गांव का नाम रोशन हो सके। घर में पड़े फालतू सामान और कचरे से अगर ये बच्चा इस तरह की गाड़ियाँ बना सकता है जो रिमोट से चलें, और फिर इस तरह की मशीनें भी बना सकता है और उन्हें रिमोट से चलाता भी है, उनमें लाइट्स भी इस बच्चे ने लगा रखी हैं, इससे लगता है कि बच्चे का दिमाग वाक़या ही कुछ कर गुज़रने का जज्बे से भरपूर है। अब इस बेटे का ये कहना है कि अगर मेरी इमदाद की जाए और मुझे कुछ सामान या सहूलियात फ़राहम की जाएँ तो वो मज़ीद इस तरह के काम करना चाहता है और अपने गाँव और अपने ज़िले का नाम रोशन करना चाहता है। गवर्नमेंट और इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि मेरी कोई मदद की जाए, तो जिससे मेरे ख्वाब पूरा हो सके। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सब देखने सुनने वालों के लिए मेरी ये पैगाम है कि बच्चों के साथ हर काम में हेल्प किया जाए। पढ़ाई में कुटाई नहीं लगती है, क्योंकि बच्चों को हेल्प करना चाहिए। मतलब शब्द चल सकता है जिसको माँ बाप मतलब ज़्यादा डांटे ना, पिटाई ना करे, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना और किसी काम में लगाना बड़ी नरमी से पेश आना चाहिए। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि मेरे जो बच्चे की शौक़ है ये पूरी हो जाए। क्योंकि बच्चा बैठा था कोविड-19 की वजह से, घर में बैठा था, ये टीवी शीवी रास करता है, मतलब रेडियो शेडियो कोई रास करता है, कोई ख़राब हो गया। तो मैंने इसको बोला कि इन दिनों में बैठा है कि आप कुछ बना लें, तो इसने इस काम के पीछे तवज्जो दिया तो ये बना लिया। इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि हमें थोड़ा हेल्प के आगे, क्यों हम आगे चल सकें, क्योंकि हम गरीब तबके के लोग हैं, ऊपर पहाड़ी इलाके में रहते हैं, रकबरा में। तो गवर्नमेंट की वसादत से, पहले रब की वसादत से, क्योंकि आगे बंदा तब चलता है जब उसको हेल्प होता है। तो आगे इंशाल्लाह हम चलेंगे। तो
सुनने वालों को और देखने वालों को सबकी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पूरे चला का नाम रोशन करूं और गवर्नमेंट और इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि मेरी कोई मदद की जाए तो जिससे मेरे ख्वाब पूरा